औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में जब हमने कल टॉपिक किया था लेक्चर, हमने वो मैक्सिमम मिनिमा के हवाले से था, उसके रिजल्ट्स थे और उससे रिलेवेंट कुछ जो है रिमार्क्स थे। और मैंने आपको कहा था कि हमने एक्सरसाइज भी करनी है। आज मैंने ना कुछ सिलेक्शन उसमें से की है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जी हमारे पास एक्सरसाइज है सेक्शन 5.3 की एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। और सेक्शन 5.3 इसमें क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड देन वी हैव 11, 12, 15 एंड 16। ये वो क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, इससे रेलिवेंट आपको ना आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको बता दूं, बाकी क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है लेकिन वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं न्यूमेरिक एनालिसिस पे, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9 ये ज़्यादातर रूट्स के हवाले से हैं। और ये आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिक एनालिसिस में करते रहते हैं। स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो उसमें आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 5.4 की तरफ, जो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के हवाले से है। 5.4 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये क्या चीज़ है जी? हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो, बीएससी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कंसेप्ट देखा हो, लेकिन मुझे क्वेश्चन जो है ना कुछ पहले रेज में करूँगा, उसके बाद डेफिनेशन में जाऊँगा। जो कंटिन्यूटी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का सफ़र है, पहले आपने अभी तक जितने सेक्शंस किए 5.1, 5.2 एंड 5.3, उसमें आपने कंटिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट, कंटिन्यूस फंक्शन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देखी इंटरवल्स पे। अब हम जो नया जो एडिशन करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले आप कंटिन्यूस फंक्शन के फिनोमेना को समझें। हम जब डेफिनेशन देते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट कंटिन्यूस फंक्शन कब कहलाते हैं? जब वो उसके डोमेन के हर पॉइंट में वो कंटिन्यूस होता है। एफ इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दैट डोमेन, और फॉर गिवन any epsilon there exists and u obviously u belongs to a। ये हमने एक मैप ली है जो कि जिसकी डोमेन a है, ये r पे जा रहा है। ये जो u है ये a का एलिमेंट है। हर गिवन एप्सिलॉन और u के लिए हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसलिए हमें क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये डिपेंड कर रहा है, डेल्टा यूजली डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्सिलॉन और यू दोनों पे। मतलब है कि इस गिवन एप्सिलॉन पे भी वो डिपेंड करता है, और जो पॉइंट जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। होता तो ये नंबर ही है एक, लेकिन जब उसको हम निकालते हैं, उसका फार्मूला हम निकालते हैं डेल्टा का, तो उसमें एप्सिलॉन और यू आ रहे होते हैं। कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, आप उसमें देखेंगे कि आपको यू की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। कंटिन्यूटी में एप्सिलॉन के तो चलो पता लगता है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की, वो पॉइंट भी उसका हिस्सा होता है। जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो जाएगा ये डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। अब इसकी एप्सिलॉन तो चेंज होगा ही। such that for all x belongs to a, x minus u less than delta, which is obviously dependent on epsilon, implies that f of x minus f of u absolute value less than epsilon। ये है डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया है वो आपके सामने ही है कि ये u है, ये
डेल्टा ये डिपेंड कर रहा है यू पे और एप्सिलॉन पे। कंटिन्यूटी के केस में ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जी, कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि ये डेल्टा है, ये हो सकता है कि अब यू पे डिपेंड ना करता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास इस केस में जो हमारी डोमेन है, मतलब जो ए सेट है वो आर है। और ग्राफ भी आप इसका बना सकते हैं। इसका ग्राफ आपको बनाया होता है, ये देखें, ये हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। इस केस में जब आप इसकी चेक करेंगे चीज़ें तो आप इजीली देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 2x माइनस 2u मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस यू हो जाएगा। ठीक हो गया। सो वी कैन चूज डेल्टा which is dependent on epsilon is equal to, if we choose this one delta for all epsilon, हर एप्सिलॉन के लिए ना, अगर आप यही डेल्टा पिक कर लें, मतलब अगर आप एप्सिलॉन लेते हैं 1 तो डेल्टा आ जाएगा 1/2। अगर आप एप्सिलॉन लेते हैं 2 देन वी हैव डेल्टा 2 एप्सिलॉन 3। हर डेल्टा के लिए एक हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस तरह का बन सकता है। तो क्या करेगा, वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन इस तरह की, ये कि जैसे x माइनस यू लेस देन डेल्टा होगा, मतलब लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू जो कि एक्चुअली ये है 2 इंटू एक्स माइनस यू, ये कैंसिल होकर 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। इधर भी स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं, इधर ही लेस देन आ जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा अगर आप ये डेल्टा लेते हैं। ये अगर x माइनस यू है ना, ये लेस देन डेल्टा है, तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इस केस के अंदर आपने गौर किया कि जो डेल्टा है ये सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। ये मैं जो एग्जांपल देना जा रहा हूँ आप इसको ज़रा बड़े गौर से समझिएगा। ये बुक जो हमने कंसीडर की गई है, इसके पेज जो है ना हम जो कर रहे हैं वो है 141। इस पे ही ये एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है। मैंने थोड़ा सी मज़ीद एक्सप्लेन कर दी है ताकि जब आप पढ़ें इसको देखें उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 2 है जी, अगर मैं एफ ऑफ एक्स में लेता हूँ 1/x, x is greater than 0, we have this graph। ये एग्जाम्पल बहुत दफ़ा मैं ले चुका हूँ, ये देखें, ये ऐसे एग्जाम्पल ली हुई है, ठीक है ना। सॉरी इधर ना सही तरह बनी नहीं है, ये सही हो गया। ये 1/x का ग्राफ है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ आ जाता है। अब इस केस में जो डेल्टा लिया गया है जो कि एप्सिलॉन और यू पे डिपेंड कर रहा है या एक्स पे यू पे डिपेंड कर रहा है, वो डिफाइन किया गया है इन्फिमम ऑफ 1/2u इंटू 1/u स्क्वायर एप्सिलॉन। ये डेल्टा की पिक करके यहाँ पे प्रूफ किया जाता है कि जी जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप ये डेल्टा लेंगे हर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अब देखें कि ये इन्फिमम या ये भी ये नंबर आ सकता है, ये नंबर आ सकता है, दो नंबरों का इन्फिमम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है हमने। ये भी एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन दोनों केसेस में आप ये देखेंगे इसके अंदर जो है ना डेल्टा हमारे पास जो है वो यू पे डिपेंड कर रहा है, इसमें भी यू पे डिपेंड कर रहा है, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। आप ये डेल्टा पिक करते हैं कि एक्स माइनस यू इज लेस देन डेल्टा हो, तो ये इंप्लाइज करेगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हम जानते हैं 1/x, x ग्रेटर देन 0 के लिए। लेकिन इस ये दोनों इन दोनों एग्जांपलों में जो पिछली एग्जांपल ली जिसमें हमने एफ ऑफ एक्स लिया था 2x और एक लिया था ये अब ये लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, दोनों में ये फ़र्क क्या है, दोनों में जो इन्वॉल्वमेंट है ना डेल्टा की है।
इसमें ये डेल्टा डिपेंड सिर्फ एप्सिलॉन पे कर रहा है, इसमें डेल्टा डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन और यू दोनों पे। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी की ना हम एक और क्लास डिफाइन करा सकते हैं, एक और टाइप की कंटिन्यूटी को ना हम कंटिन्यूस फंक्शन में से ना कुछ ऐसे फंक्शंस निकाल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिसका डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको ये दो एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, इससे आपको पता लग जाएगा कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क है। इस ऐसी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जिनका एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो, उसको हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसे की वैसे है जैसे कंटिन्यूस फंक्शन की है, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए, लेकिन लिखते हुए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आप डेल्टा जब लिखेंगे ना, उसके ब्रैकेट के अंदर ना आप ये मेंशन कर देंगे कि वो एप्सिलॉन और यू पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ ना ब्रैकेट के अंदर ये लिखने का मकसद ये होता है कि सिर्फ बताया जा सके कि इसकी डिपेंडेंट डेल्टा की किन नंबरों पे है, क्या सिर्फ एप्सिलॉन पे है या डोमेन के पॉइंट्स पे भी है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक और जो सेंस बनता है ना, वो ये बनता है कि ये ऐसी कंटिन्यूटी है जो कि डोमेन के पॉइंट्स पे उसके ऊपर ना इन्फ्लुएंस नहीं करते। डोमेन के पॉइंट्स चेंज होते भी रहे, वो डेल्टा पे इफेक्ट नहीं करते, इसलिए इसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहते हैं। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो मीनिंग इसको ना हम ग्लोबल कंटिन्यूटी भी कहते हैं, ग्लोबल प्रॉपर्टी। यूजुअली जो कंटिन्यूटी होती है वो लोकल प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि लोकल प्रॉपर्टी इसलिए कहलाती है क्योंकि डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर, हर डोमेन के पॉइंट्स पे डेल्टा जो है ना वो इफेक्ट कर रहा है, चेंज हो रहा है। उसमें ना डेल्टा में ना यू की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इसलिए ग्लोबल कहलाती है क्योंकि इसमें डोमेन के पॉइंट्स मैटर ही नहीं करते। एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता है बस, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 142 पे, वो आप देख सकते हैं। 142 पे जब आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन है 5.4.1 पेज है जी हमारे पास 142। लेट करें A is a subset of R एंड अगेन लेट करेंगे F एक मैप है जो कि A से R पे है। we say that F is uniformly continuous. F is uniformly continuous on A। देखें इधर ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले जब हमने कंटिन्यूटी का स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक पॉइंट पे डिफाइन कराई थी, फिर कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस अगर हर पॉइंट के डोमेन पे होगा तब जाके वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, बल्कि ऑन ए कह रहा है, भाई डोमेन के ऊपर ही कंटिन्यूस होगा। इससे आपको जाहिर होना चाहिए कि ये लोकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी ओवरऑल बात हो रही है। लोकल प्रॉपर्टी होती है कि पॉइंट टू पॉइंट मैटर करे, पॉइंट चेंज होता जाए तो कंटिन्यूटी चेंज होती है। उस पे पॉइंट पे डिपेंडेंट ज़्यादा होती है, एक एक सिंगल पॉइंट पे वो डिपेंड कर रहा होता है वो प्रॉपर्टी। इसमें जनरल बात हो रही है, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। देखें यहाँ पे ये वाली बात। लेकिन इस पे एक और बात पे गौर करें कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चेंज हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो डेल्टा आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो नया हर नए एप्सिलॉन के लिए जो नया डेल्टा आएगा वो सिर्फ एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा होगा। इसमें डोमेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, डोमेन के पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सच दैट इफ x and u belongs to A are any numbers satisfying this property, x minus u is less than delta हो, then f of x minus f of u mod is less than epsilon।
देखें यहाँ पे कितने चीज़ों का फ़र्क है जी। सबसे जो अहम चीज़ है वो है ये, 2 पॉइंट्स अहम है। एक तो डेल्टा विच इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन, दूसरा ये है कि ओ ने जनरल बात की गई ग्लोबली, एक्स यू जो मर्जी हो, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो कि एक्स माइनस यू का जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन डेल्टा जैसे हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, देन वी से दैट एफ इज कंटीन्यूअस। नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया दिया गया है 5 पॉइंट, ये आप पढ़ सकते हैं, इसे कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद पढ़ेंगे इसको। नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी criteria, do yourself। ये अब पढ़ेंगे इसको, ये इससे रिलेटेड ना डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया जैसे पढ़ा था ना, ये वैसे मिलता जुलता उससे है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम कौन से फंक्शन हैं कंटिन्यूस फंक्शन से ना जिस बारे में हम ना श्योर हों कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होंगे, ये बड़ा अहम अहम क्वेश्चन है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो हमें एक थ्योरम है 5.4.3 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, ये क्या कहता है जी। लेट करें जी कि आई हमारे पास बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड interval and let f is a continuous map and let f from I to R be a continuous map or function on I, then f is uniformly continuous, then f is uniformly continuous on I। ये एक लिहाज से ना हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन जो इंटरवल पे डिफाइंड है उसकी प्रॉपर्टी भी बनती है कि वो फंक्शन जिनकी डोमेन एक इंटरवल हो, और ऐसा इंटरवल ये कोई एक आम इंटरवल नहीं है, इस इंटरवल की 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो वो क्लोज हो, मतलब बाउंड्री इसकी लगी हुई है ऐसे क्लोज होना चाहिए, दूसरा बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब ये है कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसका मिले। फंक्शन जो है ना अगर क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। मतलब ये तो एक बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया हमारे पास बन गया कि वो ऐसे ये फंक्शन लें जी, एफ फ्रॉम आर, ये हमारे पास एक इंटरवल है 0 1 2 आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप इसमें ना डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस साइन एक्स इंटरवल है, इसकी जो डोमेन है वो एक इंटरवल है और साथ वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तो यहाँ से कह सकेंगे कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। यूसी का मतलब मैं ये इस तरह से लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। इसका प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्किप कर देते हैं, आसान है तो आसान से प्रूफ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम है शॉर्ट, मैं कंटिन्यूटी पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। तो छोटी छोटी क्लासेस थी कंटिन्यूटी की ना, टाइप्स मुख्तलिफ स्पेशल टाइप थी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी उसकी एक स्पेशल टाइप है कंटिन्यूटी की। इसके बाद एक नई टाइप आएगी लिप्सिस फंक्शन, उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ, और आगे इस तरह से मोनोटोनिक फंक्शन हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि ये कंटिन्यूटी की छोटी छोटी बातें आपको पता हों। ओवरऑल जो इसका क्राइटेरिया है प्रूफ करने का वो आपको आइडिया हो चुका है अगर आपने प्रैक्टिस की है। फिर हम डिफरेंशिएशन पे जाना चाहेंगे, उस पर कुछ 1-2 हफ्ते उस पर लगाने हैं ताकि उसमें भी चीज़ें कवर हो। ज़्यादा जो है ना एप्लीकेशन पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ना हम इस पर ज़्यादा फोकस अब इसी में कोशिश करूँगा इसी वीक में इसको वाइंड अप कर दूँ।
अच्छा, अब हम आते हैं जी, इसके बाद एक नई क्लास है जो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है लिप्सिस फंक्शन की कंटिन्यूटी। लिप्सिस कंटिन्यूटी जो है वो रिलेट करती है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी से। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ना वो रिलेट करते हैं कंटिन्यूटी से। पिछली जो है ना डिस्कशन से हमने ये बात निकाली, एक रिमार्क देखें आप, एक छोटा सा रिमार्क है कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हमने ली हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, और एक्स विद एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बट इट इज कंटिन्यूअस मैप। ये आपको पता होनी चाहिए बात। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो लिप्सिस कंटिन्यूटी का। लिप्सिस ये नई चीज आ गई हमारी उसमें। लिप्सिस इसे पढ़ते हैं इस वर्ड को। लिप्सिस फंक्शन क्या होता है? लिप्सिस फंक्शन एक ना मैथमेटिशियन के नाम पे है, रोडोल्फ लिप्सिस। रोडोल्फ लिप्सिस जो था ना, ये जो ना स्टूडेंट था डिरिचलेट का, ठीक है ना, स्टूडेंट ऑफ डिरिचलेट। 1832 से लेके 1903 तक इसका टाइम पीरियड है। और लिप्सिस, रोडोल्फ लिप्सिस जो था ना, ये स्टूडेंट ऑफ डिरिचलेट, इसके नाम पे एक फंक्शन बना हुआ है। पिछले डिरिचलेट फंक्शन मैंने बताया भी था आपको। ठीक है जी। अच्छा, ये कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन की जाती है? ये ना हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, बड़ा अच्छा एक इनक्वालिटी के तरीके से अप्लाई होगी। और इसका इसका ताल्लुक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्या है वो भी देख लेते हैं इसके बाद। पेज नंबर है हमारे पास 143, 5.4.4 डेफिनेशन है ये। लेट A be a subset of R and F from A to R be a real valued function if there exists a constant k greater than 0 such that f of x minus f of u mod is less than or equal to k times u x minus u for all x and u belongs to A. Then f is said to be the Lipschitz function. ये भी ग्लोबल प्रॉपर्टी है, लिप्सिस कंटिन्यूटी। देन f is said to be a Lipschitz function और लिप्सिस कंडीशन, Lipschitz कंडीशन। ये लिप्सिस कंडीशन ये वाली, ये अगर कोई फंक्शन ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है कि कैसा के मिले कि डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू जो है ना वो लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस यू के डिस्टेंस से हो जाए, तब वो कहेंगे कि फंक्शन लिप्सिस है। ठीक हो गया जी। इसको हम अल्टरनेटिवली एक और कंडीशन के तहत भी रिलेट करते हैं। रिमार्क है एक,
ज्योमेट्रिकली कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू होल एक्स माइनस यू is less than or equal to k for all x and u belongs to I. x is not equal to u obviously लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे कहते हैं स्लोप ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये क्या चीज बन रही है? ये बन रहा है स्लोप ऑफ a line segment joining the points f x into f of x into u into f of u। अगर आपके पास एक फंक्शन लिप्सिस तब कहलाएगा कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान, इस तरह के दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में जो स्लोप, जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, उसका जो स्लोप है वो लेस देन इक्वल टू के हो। इन दूसरे सेंस में अगर आप गौर करें, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा, डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। ये है जी हमारे पास एक क्राइटेरिया डिफरेंशिएबिलिटी अगर हो जाए। अब देखना ये है कि कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का लिप्सिस के साथ क्या ताल्लुक है। लिप्सिस कंटिन्यूटी निस्बतन आसान है। थ्योरम है हमारे पास 5.4.5। स्टेटमेंट उसकी क्या कहती है? इफ f from a to r is a Lipschitz function, then f is uniformly continuous होने। देखिए ये रिलेशन है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि होल्ड करे। मींस अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन जो है ना लिप्शिट्ज कंटिन्यूस भी हो। इसके लिए एग्जांपल चाहिए होगी, काउंटर एग्जांपल वो दी हुई है बुक में। 144 पेज पे जब जाएंगे आप, पेज नंबर 144, ये अगर एफ ऑफ एक्स पे लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इंटरवल ले लेता हूँ इंटरवल में चेंज कर देता हूँ 0 to infinity। तो ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास जो है ना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो है। इस पे दो पोर्शन लिए। एक उसने लिया है कि अगर एक्स बिलोंग करता है 0 to 2 तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है और डोमेन इंटरवल है क्लोज और बाउंडेड। तो पिछले रिजल्ट कहता है कि इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। लेकिन हमारे पास ये जो, अगर इसी डोमेन को कंसीडर किया जाए तो ये जो फंक्शन है ना, ये ना लिप्शिट्ज नहीं है, नॉट लिप्शिट्ज कंटिन्यूस ऑन दिस डोमेन 0 to 2। ये चेक करेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे ना आप इस फंक्शन का, तो वो बाउंडेड नहीं रहेगा इस इंटरवल पे। ठीक हो गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में उसको इसी एग्जांपल को कंसीडर करके ना, ये 3 वाली है, ये मैं 2 की आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको भी काट दें। अगर 3 वाली जो एग्जांपल है, ये सी, ये बी है, ये सी है, सी पार्ट। ए एक्स स्क्वायर वाली दी हुई है, ए में एक्स स्क्वायर वाली है, ए इज इक्वल टू, ए जो है ना वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटरवल लिया हुआ है, ए लिया हुआ है इसमें 0 to b, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ठीक हो गया? और क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, तो इजीली डिफाइन कर देंगे इसे। लेकिन ये लिप्शिट्ज नहीं है 0 to infinity पे,
ये इसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो सी पार्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे कि उसने डोमेन चेंज कर दी, 0 टू इन्फिनिटी कर दी। डोमेन बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जगह जगह पर ना ये चीज़ें दोनों नोट करनी पड़ती हैं कि फंक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी गई हुई हैं। डोमेन क्या है, फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है डोमेन पे, फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन की डोमेन बाउंडेड है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब तक ना हमने ये देखा कि सबसे बड़ी जो क्लास है ना, ये है फंक्शंस की कंटिन्यूस फंक्शन। इसके अंदर सब क्लास है यूनिफॉर्मली, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। इसके अंदर छोटी सी क्लास है जो लिपशिस कंटिन्यूस की है। कन्वर्स ट्रू नहीं है। हर लिपशिस है ना जो, वो यूनिफॉर्मली तो होगा, लेकिन हर यूनिफॉर्मली लिपशिस नहीं होगा। हर यूनिफॉर्मली है ना वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूटी जो है ना वो लिपशिस नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल मिलेगी कि यूनिफॉर्मली ना हो, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। इधर भी एक ऐसी एग्जांपल मिलती है कि यूनिफॉर्मली तो है, जैसे कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पीछे इधर मैंने एग्जांपल दी थी 1/x की, ये ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस तो है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। जब यूनिफॉर्मली नहीं है तो वो लिपशिस भी नहीं है। कन्वर्स में दोनों चीजें हैं। ये चीजें बड़ी अहम है नोट करने वाली। ये जी कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज करने थे, तो मैंने कहा कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ी अहम क्लासेस हैं कंटिन्यूटी की, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आगे कुछ और चीज़ें भी हैं, और अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी है। फिर अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी का कंसेप्ट है वो 145 पेज में शुरू होता है, जो कि हमें अक्सर जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस में जरूरत पड़ता है, इंटरप्रिटेशन में यूज होती है। इसके साथ रेलिवेंट एग्जांपल्स पे आते हैं। 5.4 एक्सरसाइज है हमारे पास। शो एज अ फंक्शन एफ 1/x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दी सेट a टू इन्फिनिटी वेयर a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। मीन अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाए तब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ये पहली एग्जांपल करने वाली है। दूसरी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको बता दूं साथ साथ, ताकि आपको इसका पता होना चाहिए। ये साथ साथ बता देता हूँ। वो है एक्सरसाइजेज, ये दी गई हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज है ये हमारे पास सेक्शन 5.4 से रिलेवेंट पहली करनी है आपने। दूसरी है, थर्ड वाली है, फोर्थ है, 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6, 7, 11, 14 है ना, इसमें एक डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन की, और साथ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। 15 थ्योरेटिकल टाइप है। ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है आपने, ये अहम है, करने वाली है, ठीक है जी। यहीं पे फिर इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।